हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 9th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल्स में हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों फैक्टर्स पर अच्छे से डिटेल में स्टडी की। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, लोगों को जॉब्स या फिर काम ना मिलना। फ्रेंड्स, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कब और कैसे एग्जिस्ट करती है, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, याद है हमने सकल की मदर शीला के बारे में आपको बताया था। वो घर के कामकाज करती थी, राइट, डोमेस्टिक कोर्स करती थी, बच्चों की अपब्रिंगिंग करती थी और अपने हस्बैंड बूटा को हेल्प करती थी फील्ड में, फार्मिंग में। फ्रेंड्स, साथ ही सकल के ब्रदर और सिस्टर के बारे में भी आपको बताया था। सकल का ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू अपना टाइम खेल के और इधर उधर घूम के स्पेंड करते थे। तो फ्रेंड्स, ये बताइए, क्या आप शीला, जीतू या सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? यानी सकल की मदर को, ब्रदर को और सिस्टर को क्या आप अनएम्प्लॉयड कहोगे? नहीं ना? बट क्यों? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करती है जब लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग या कहें अवेलेबल वेजेस पर, बट उनको काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। तो क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क at the going wages, available wages, cannot find jobs. तो फ्रेंड्स, शीला जो है वो अपने डोमेस्टिक डोमेन से बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब सकल की जो माता जी हैं वो घर के काम करने में, बच्चों की हेल्थ पे टेक केयर करने में, उनको बड़ा करने में खुश है। वो अपने डोमेस्टिक डोमेन से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो कोई जॉब नहीं करना चाहती। साथ ही जीतू और सीतू की अगर बात करें, सकल के ब्रदर सिस्टर की बात करें, तो वो बहुत छोटे हैं और इसीलिए उनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन यानी वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, वर्किंग पॉपुलेशन यानी वो पॉपुलेशन जो काम करती है मनी अर्न करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करती है पॉपुलेशन, उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जीतू, सीतू और शीला को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बताई ना आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द अवेलेबल वेजेस, गोइंग वेजेस, कैन नॉट फाइंड जॉब्स। और जीतू, सीतू और शीला के केस में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ना ही वो विलिंग टू वर्क है और ना ही वो कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड हम नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयड वो हैं जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। फ्रेंड्स, शीला डोमेस्टिक कोर्स करती है, जीतू और सीतू अभी छोटे हैं, इसीलिए ये तीनों अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। फ्रेंड्स, वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो हमने आपको बताया कि जीतू और सीतू वर्कफोर्स पॉपुलेशन में नहीं इंक्लूड होंगे, तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में कौन आते हैं? कौन सी एज ग्रुप आती है? 15 साल से लेकर 59 इयर्स तक के लोग वर्कफोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूडेड होते हैं। So, the workforce population includes people from 15 years to 59 years. Friends, सकल के ब्रदर और सिस्टर इस एज ग्रुप में आते ही नहीं, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जा सकते।
सकल की मदर शीला अपनी फैमिली के लिए काम करती है। वो अपने घर के बाहर पेमेंट या मनी के लिए काम नहीं करना चाहती, इसीलिए शीला को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। हाँ, अगर सकल के फादर काम ढूंढ रहे होते, उनको काम नहीं मिलता, तब उनको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते थे। लेकिन सकल के केस में तो ऐसा नहीं है ना, उसके फादर तो एम्प्लॉयड है, फार्मिंग करते हैं, तो इसलिए हम सकल के फादर को भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, अनएम्प्लॉयड कौन है, समझ आया? सो फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट के कई टाइप्स भी होते हैं, जी हाँ, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करती है जब लोग काम करने के लिए विलिंग है, गोइंग वेजेस पर, अवेलेबल वेजेस पर, यानी जो मार्केट में दाम चल रहा है उस सैलरी पर लोग रेडी हैं काम करने के लिए, बट उनको काम नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही। फ्रेंड्स, 15 इयर्स से लेकर 59 इयर्स तक के लोग वर्क फोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये मोटा मोटी हमने इस पूरे मॉड्यूल से समझा। सो let us revise. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. And the workforce population includes people from 15 years to 59 years. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए जल्दी से अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं।